मेरी इनकम 5 लाख रुपए दिखा रखी है जो 5 लाख रुपए जी। और वो कम करवाने के लिए है। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरी जो वाइफ ना 10 साल से बेड पर पड़ी है, वो पैरालाइज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और इस वक्त मैं हिसार के लघु सचिवालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ऊर्जा विभाग है उस जगह पर एक कमरा दिया हुआ है जहाँ पर परिवार पहचान पत्र, जी हाँ, जिसको इंग्लिश में फैमिली आईडी भी बोला गया है, उसमें किसी भी प्रकार के सुधार के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपनी जो दिक्कतें समस्याएं हैं वो ठीक करा सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार इतनी ही लंबी लाइनें लगी हुई है और लोग जो है वो दूर दूर के गाँव से यहाँ पर अपने जो परिवार पहचान पत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर आते हैं ठीक कराने के लिए, जिसके बाद भी इनका समाधान नहीं हो पाता है। अभी हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो गांव पीरवाड़ी के हैं जी। जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या मेरी ये है, सबसे बड़ी समस्या मेरी मानो आप, मेरी जो वाइफ है ना 10, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। उसको विकलांग की पेंशन मिलती है जी 2500 रुपये पर मंथ की। उसकी उम्र 62 साल से ज़्यादा है और मेरी एज भी 62 से ज़्यादा है और 2500 रुपये मेरे को मिलते हैं। बस हमारी ये इनकम है। इसमें दिखा रखी है 1,40,000 रुपये मेरी वाइफ की दिखा रखी है और 1,40,000 मेरी भी दिखा रखी है। इतनी हमारी इनकम ज़्यादा कर दी। इससे पहले थी 75 से 1,00,000 रुपये, अब जो है और ज़्यादा कर दी। अब इसको ठीक करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन वो तो बेचारी काम भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, फिर भी उसकी इतनी बना रखी है। तो इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई उनकी? जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई या तो उनकी गलती है या सरकार ने उनको कह रखा है इनकी फालतू करते जाओ, काटने हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये तो इनको पता जी कैसे की है। नशे में बैठे हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है, किसके कहने पे कर रहे हैं। उनका मेन मकसद ये है कि किसी को पेंशन भी नहीं देनी और सब सुविधा जो है सरकारी वो काटनी है, चाहे किसी तरह से काटो। उनका मेन मतलब ये है। कुछ बेचारे चक्कर काट करके थक जाते हैं, कहते हैं ठीक है नहीं मिलता तो टाल कर दो भी, और क्या है। लेकिन 2 लोग बहुत दुखी हो गए यहाँ आके, 4-4 5-5 चक्कर लगा दिए, पूरा दिन लग जाता है। लंबी लेने हैं, नंबर आता ही नहीं किसी का भी, लोग परेशान हो गए। मैं तो पूरे प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। ये देखो मेरे मेडिकल है मेरी वाइफ का, ये देखो आप उसमें कैमरे में दिखाओ इसको, ये देखो ये मेडिकल है। 70% डेड बेड पे पड़ी है, वो कोई काम नहीं कर सकती। उसके ऊपर मैं ही रहता हूँ, मैं भी कोई काम नहीं करता, उसके ऊपर उसकी सेवा पानी करता हूँ सारा दिन, उसको संभालना है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जयवीर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा गाँव। क्या समस्या आ रही है? जी मेरी इनकम 5 लाख रुपए दिखा रखी है जो 5 लाख रुपए जी। और वो कम करवाने के लिए है। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ प्रदीप कंसल हॉस्पिटल में। मतलब प्राइवेट जॉब हाँ करते जी। हैं? घर में कमाने वाले कितने हैं? मैं ही हूँ जी। आप ही? कहाँ? तो कितने चक्कर काट चुके हैं? पहला ही मैं दिन है? 3-4 बार तो रिक्वेस्ट लगा चुका हूँ। हाँ जी। आज सवेरे 10 बजे का यहाँ खड़ा हूँ जी। एक समस्या और आ रही है कि टोल फ्री नंबर जो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर निकाले हुए हैं वो फोन ही नहीं उठाता कोई वो तो नंबर नहीं, पे। कोई फोन उठावे को नहीं जिस पे। हाँ। ये तो सारी बकवास है। ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं है। मैंने 3 बार ऑनलाइन करवा चुका हूँ, रिक्वेस्ट करवा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आखिर CSC वाला ने भेजाओ हिसार जाओ। हिसार जाके ADC ऑफिस में, ADC ऑफिस ने यहाँ भेज दिया, बोले वहाँ जाओ सौर ऊर्जा वाले में, वहाँ फैमिली आईडी जमा करो। अब जमा करवाते हैं, होती नहीं होती वो तो आगे की बात है जी। तो इसमें लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो प्रशासन की है और क्या है। जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई। तो आपसे पूछा गया था जब फैमिली आईडी बनाई थी कि पूछा गया था, उन्होंने सारी बताई गई थी। वो तो ने आपका सर्वे भी किया था, सर्वे के हिसाब से बताई थी, जितनी इनकम थी उतनी इनकम बताई। मेरी घरेलू मैडम की 2.5 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है, जो घर के घरेलू काम करती है। और लड़की पढ़ती है, उसके 15,000 उसकी दिखा रखी है इनकम। अच्छा, आपकी बेटी पढ़ती है और उनकी इनकम जो है वो 15,000 रुपए। हाँ जी जी। तो इस तरीके की समस्याएं आप सुन सकते हैं यहाँ पर आ रही है। फिलहाल दूर से जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिर्फ हिसार के नहीं, आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ के रहने वाले? ये न्यू महावीर कॉलोनी के रहने वाले हैं जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या जी, एक तो फैमिली आईडी बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी। पहली बार तो उसने इनकम पूछी, मैंने इनकम बता दी, उसने कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया। इनकम तो ऐड बिल्कुल भी नहीं की उसने। इनकम ऐड ही नहीं की? ऐड ही नहीं की। फिर वो बाद में कह रहे हैं कि बोला तू वहाँ जाके डॉक्टर मदानी से ठीक करवाओ, ADC ऑफिस में चले जाओ। मैं कहा ADC ऑफिस में चले जाएंगे, चक्कर काटते काटते कम से लगभग 10 दिन हो गए मेरे को। रोज आ रहे हैं? 10 दिन से रोज आ रहे हैं जी। आते हैं फिर टाइम खत्म हो जाता है, या जो वर्कर काम एक कर रहे दिन में कितने लोगों की इनकम जो है ठीक कर देते हैं? लाइन में जी लगभग मेरे ख्याल में 30-40 बंदों की इनकम ठीक करते हैं और बाकी नहीं करते जी। अच्छा। और आसपास में कितने गांव हैं, वहाँ से सभी आते हैं और इस शहर से भी आते हैं। तो इन
के पास इतना काम नहीं होता जी जितना काम होना बार चाहिए। पहचान पत्र ठीक होते हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। रोज यहाँ पर लाइन लगती है, उसके बाद भी लगातार यहाँ पर चक्कर लगवाए जाते हैं। फैमिली आईडी में जो इनकम दिखाई जा रही है वो काफी ज्यादा दिखाई गई है, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें किसकी लापरवाही है और क्या सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद।